ठीक है। सो Nalapur's grove dash a few yards before them. It dash past 6 and the traffic for the day between the banks dash over. So Nalapur's grove stood, यानी कि वो खड़ी हो गई। पास्ट का बात बताया जा रहा है, पास्ट का थर्ड फॉर्म है। देन इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाज लिखेंगे। was past 6 and the traffic for the day between the banks was over, यानी कि जो ट्रैफिक था वो अभी नहीं था। Evening crowd was behind them. स्वामीनाथन and Mani were squatting, ठीक है, क्योंकि उस समय का बात बोला जा रहा है कि उस समय वो लोग स्क्वेटिंग कर रहे थे और दो लोगों का, तो बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेकनली was स्क्वेटिंग लिख देंगे, पर ध्यान से क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का बात हो रहा है, ठीक है। So was squatting. Was squatting. Then they dash silent. तो वो लोग कैसे थे, वो लोग साइलेंट से थे, तो दे फोर का क्या होगा, वेयर। They were silent. Money dash stare at the ground. Money was, ठीक है, was staring क्यों, क्योंकि उस समय का बात हो रहा है। उस समय ये जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है यही पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, ठीक है, यानी कि कोई इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है अभी जो कि पास्ट में हुआ था। सो 5 का होगा was staring. Then with a small wooden club under his arm, he dash think he was going, यानी कि और जस्ट अपने आर्म्स के अंदर वो सोचा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा थॉट। यहाँ पे was थिंकिंग नहीं होगा क्योंकि वो उस समय सोच रहा था कि वो जा रहा था, तो यहाँ पे जब दो पास्ट टेंस साथ में रहता है, सो वी विल नॉट राइट वाज एवरी टाइम, वी विल राइट थॉट। ही थॉट ही वाज, और यहाँ पे देखिए कोलोन भी दिया हुआ है, सो इफ़ कोलोन नहीं रहता अगर तो हम लोग यहाँ पे वाज थिंकिंग लगा सकते थे, पर कोलोन है, इनकी बात हो रहा है कि वो कुछ सोचा और अभी आगे उस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा जो वो सोचा, तो इसी वजह से हम लोग थॉट लिखेंगे। ही वाज है तो एब्सोल्युटली गोइंग ही होगा क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में ही है, पैसिव फॉर्म में तो है नहीं। सो गोइंग, ही वॉज गोइंग टू ब्रेक, टू है, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सो ही वॉज गोइंग टू ब्रेक रजम्स हेड इन अ शॉर्ट वाइल एंड थ्रो हीज बॉडी, ये फर्स्ट फॉर्म में ही होगा क्योंकि वो सोचा कि वो जा रहा था, वो तोड़ दिया और थ्रो करने वाला था हिज बॉडी इनटू द रिवर, बट इट शुड बी रिकवर्ड, बट उसको रिकवर्ड कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए वो, ठीक है, तो रिकवर्ड। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स या एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो ही केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट द ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, एट द ब्यूटिफुल गर्ल। देन कीप डैश द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, यानी कि बनाए रखो, कीप अप द गुड वर्क। ऑन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ ऐसे बात नहीं कर रहे कि किसी चीज़ के ऊपर रख दो, नहीं, चलते रहो, मतलब उस काम को करते रहो, तो अप। श्वेता forgot dash bring her book, so absolutely to bring her book. Keep the bottle out dash the reach of the children, keep the bottle out of the reach of the children। जब भी हम लोग ऐसा बात बोलते हैं कि उसको उस तक, ठीक है, तो ऑफ, देन आउट ऑफ है, तो द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट, यानी कि कौन लिखा, बाय स्विफ्ट। ही सेट अलोन
dash a river step. he sat alone by a river step. क्योंकि जब हम लोग किसी के किनारे का बात करते हैं तो हम लोग by का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद है रिवर सरयू was the pride of मालगुडी. The last street of the town was cheaply occupied by. किसी के द्वारा हुआ तो by होगा. The birds filled the air with. कि किसी चीज़ के साथ किया तो with. The glass had got wind dash the affair. The glass had got wind. तो होगा यहाँ पे ऑफ. द क्लास हैड गॉट विंड ऑफ द अफेयर. किसी अफेयर के बारे में. सो ऑफ किसी. देन चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वॉइस चेंज करना है रूल्स याद रखते हुए. दे आर बाइंग अ न्यू हाउस. तो यहाँ पे अ न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है. दे हम लोग का सब्जेक्ट है. आर वर्ब है मतलब हेल्पिंग वर्ब है. बाइंग मेन वर्ब है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ न्यू हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम. अब यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि वो ब्लाइंडली आर का आर ही उतार देते हैं. बट हम लोग को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देंगे. सो भले यू कैन नॉट चेंज द टेंस कि आप आर से वास कर दो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट वहाँ पे इज़ एम या आर में से क्या आएगा वो आपको लिखना है. यहाँ पे इज़ तो is the appropriate. Then the ironsmith had made the tools. So the tools is the object. The tools had made है. You have to remember that had made is in the past form. और ये कौन से टेंस में है? तो ये past perfect tense में. past perfect tense में been लग जाता है head के साथ. The tools had been made by the ironsmith. ओपन द विंडो. ओपन द विंडो एक इम्परेटिव सेंटेंस है. सो ओपन द विंडो का लेट द विंडो बी ओपन. यानी कि किसी को बोला जा रहा है कि नो लेट द विंडो बी ओपन. लेट द टिकट्स बी बुक्ड बाय हिम. अब ये पैसिव फॉर्म में है इम्परेटिव का. तो यहाँ पे होगा लेट हिम बुक द टिकट्स. हिम जो है वो हम लोग का यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. सब्जेक्ट में आ जाएगा मतलब. द एनिमी डिस्ट्रॉयड द सिटी. द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. क्योंकि ये जो है सिंपल पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. इसके बाद है आपका फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स में कम अराउंड का मतलब होता है किसी का ओपिनियन को चेंज करना. ठीक है. और मेक अप का मतलब होता है किसी अच्छे स्टोरी या प्लान को बनाना, क्रिएट करना, झूठ मूठ के कहानी बनाना बेसिकली. इसके बाद है नरेशन चेंज करना. माई फादर फॉरबिड मी टू बंक माई ट्यूशन क्लासेस. माई फादर सेड टू मी डू नॉट बंक योर ट्यूशन क्लासेस. ठीक है. डू नॉट बंक योर ट्यूशन क्लास. व्हाट यू हैव टू सी इन दिस सेंटेंस. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस मतलब कनेक्टर क्या है. कनेक्टेड टू है यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है. इसके बाद है कि मना किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेड टू भी नॉर्मली लिख सकते हैं कि माई फादर सेड टू मी कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा. क्योंकि यहाँ पे बंक माई ट्यूशन क्लासेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि हम लोग वहाँ पे डू या डिड या डज ऐसे लगाएंगे. तो यहाँ पे क्योंकि हमको बोला जा रहा है डू तो दैट्स वाई आई विल यूज डू. सो डू नॉट बंक योर ट्यूशन क्लासेस. हमको बोला जा रहा है डायरेक्टली. इनडायरेक्टली यू बोला जा रहा है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे मी है पर उस सेंस में तो यू रहेगा. अगर हम फादर के सेंस में देखें तो यू, अपने सेंस में देखें तो मी. यानी कि हम अगर किसी को सेम बात जाके बोल रहे हैं जो मेरे फादर ने बोला तो हम अपना बोलेंगे कि माई. पर अगर मेरे फादर ने मुझे कहा तो यू. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रिंग योर कलर बॉक्सेस टुमारो. द टीचर instructed the students या said the students to bring color boxes tomorrow. यहाँ पे the next day का चेंज नहीं होगा.
सॉरी यहीं पे तो हाँ, यहीं पे द नेक्स्ट डे का चेंज होगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर कलर बॉक्सेस द नेक्स्ट डे। योर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एंड क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टेड टू। इसके बाद ही इज़ नॉट इन द सॉरी ही सेज माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। सो ही सेज दैट माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे सेज है इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा टेंस का, मतलब इसका वास नहीं होगा। द बेगर सेड पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स। तो क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सेम लिख देंगे। द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स। दैट वाई बिकॉज यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद ही न्यू द नेम ऑफ द कल्प्रिट, ही केप्ट क्वाइट। यहाँ पे आपको एंड बट सो का इस्तेमाल किए बिना यू हैव टू जॉइन। तो ही न्यू द नेम ऑफ द कल्प्रिट, ही केप्ट क्वाइट। सो यहाँ पे आप ऑल्दो का इस्तेमाल कर सकते हो कि ऑल्दो ही न्यू द नेम ऑफ द कल्प्रिट कॉमा ही केप्ट क्वाइट, कॉमा लगा सकते हो या फिर आप येट लिख सकते हो। स्टार्ट स्टडिंग नाउ यू विल फेल। सो यहाँ इसका होगा स्टार्ट स्टडिंग नाउ और एल्स यू विल फेल। जब हम लोग कंडीशन का बात करते हैं कि या तो ये कर लो वरना ये हो जाएगा, तो हम लोग और एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो और एल्स। ही इज़ नॉट इन द स्टडी, ही इज़ नॉट इन द किचन। सो ही इज़ नाइदर इन द स्टडी नॉर इन द किचन। से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, दोनों में ही नहीं है, तो उसमें हम लोग नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों में ही है तो आइदर और। The headmaster declared a holiday. The children started shouting. इसका जो सेंस निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है कि हेडमास्टर ने कुछ बोला और चिल्ड्रन कुछ करने लगे। तो जैसे ही हेडमास्टर ने हॉलीडे डिक्लेयर किया वैसे ही चिल्ड्रन शाउट करने लगे। एक कंसेक्यूटिव एक्शन हो रहा है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। तो या तो आप यहाँ पे नो सूनर लगाओ कि नो सूनर डिक्लेयर्ड है तो यहाँ पे डिड आएगा। डिड द हेडमास्टर, no sooner did the headmaster declare a holiday, comma, the children started shouting. Sorry, not comma, then the children started shouting. या फिर आप बोल सकते हो कि as soon as the headmaster declared a holiday, comma, the children started shouting. So no sooner then, as soon as, comma, ठीक है। या फिर एज सुन एज के साथ देन भी लगता है, ठीक है, तो आप देन लगा सकते हो। देन ही लगाना बेसिकली ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी में यू हैव बीन गिवन अ पैसेज, यू हैव टू रीड दैट पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग। सो पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of restless yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. Okay. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए जिसके फ्लैटरी, ग्रंटिंग या कैजुअली।
ये एक स्टोरी है दो लोगों के बारे में, जिसमें से एक अपना झूठा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो हरी सिंह है और एज अ रेसलर, और दूसरा जो है वो एक अच्छा फेयरली पर्सन है, ठीक है, जो कि बात कर रहा है. सो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. आई thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a street dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me write whole sentence and to odd numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मतलब कि वही सेम थिंग कि वो झूठ बोला बहुत सारे कि कुक करने आता है, पर उसको आता नहीं था. वो झूठ मतलब अपना गलत आइडेंटिटी दिया ये वो, क्योंकि वो एक थेफ्ट था और वो पुलिस से जितना हो सकता बचना चाहता था. और दूसरी तरफ दूसरे इंसान थे जो कि उससे जस्ट बात कर रहे थे एंड उसका हेल्प किए, ठीक है. व्हाट राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आप एग्ज़ाम में गए और आप फंस गए कि क्या करें अब, तो जैसे कि यहाँ पर है आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि लिटिल बटरिंग करना, ठीक है. बटरिंग तो आपको पता ही होगा, बटरिंग टर्म, क्योंकि आपका वोकैबुलरी थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए फॉर डूइंग दिस थिंग्स. तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता कि फ्लैटरी मतलब क्या होता है, तो आप ये सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हो कि थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला सेंस है कि अगर आप अच्छी बात बोलोगे तो फ्रेंड्स बनाना ईजी होता है. तो यहाँ पे बेसिकली आप बटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दिस टर्म, या फिर किसी का तारीफ़ करना, ठीक है. समवन इनसिंसियरली, यानी कि झूठ मूठ का तारीफ़ करना बट स्टिल तारीफ़ करना. सो फ्लैटरी, सॉरी, एंड इट जस्ट सो फ्लैटरी का मतलब होता है बटरिंग करना बेसिकली, ठीक है. बटरिंग. देन है ग्रंटिंग. ग्रंटिंग का मतलब नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So grunting का मतलब होता है, तो इसका काइंड ऑफ सेंस होता है चिल्लाना, ठीक है. कि ओल्ड रेसलर्स जो होते थे वेल ऑयल्ड, वो ग्रंट कर लिफ्ट करते थे और थ्रो करते थे एक दूसरे को, यानी कि थोड़ा वॉइस निकालना. बट आप इसके सिमिलर टर्म भी लिख सकते हो. इफ़ यू डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्रंटिंग, आप लिख सकते हो कि फाइटिंग इन लाउड मैनर और समथिंग. बट यहाँ पे बेसिकली इसका जो मतलब होता है वो होता है ग्रॉनिंग. इसके बाद है कैजुअली. सो कैजुअली मीन्स लाइक अ डेली बेसिस थिंग, लाइक बहुत ज़्यादा कैजुअल ऐसा. तो जैसे कि यहाँ से आप समझ सकते हो, आपको मतलब नहीं पता, आई फॉलोड कैजुअली, यानी कि नॉर्मली जो जैसा होता है वैसे मैं फॉलो करने लगा. मेक सेंस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स. मेक सेंटेंस. सो मिसजज्ड, यानी कि गलत तरीके से जज्ड करना. सो आई मिसजज्ड द मैन एज पर हीज लुक्स, ठीक है. प्रॉफिट.
आई कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन बट आई रियली लर्नड अ लॉट। ठीक है, इससे आप थोड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एंड ये सारा आप डायरेक्टली तो आपको आंसर्स नहीं मिलेगा, पर अगर आप सोचोगे तो बन जाएगा। उसके बाद इसकी प्रेसी राइटिंग करने को बोला जाएगा। सो प्रेसी राइटिंग में आपको पूरा समरी नहीं लिखना रहता। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन विच एवरीबडी हैव, दैट आपको पूरा समरी लिखना रहता है प्रेसी राइटिंग में। नो, प्रेसी राइटिंग इज़ अबाउट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिसकी पूछा गया है कि हाउ वाज इट बेनिफिशियल फॉर हरी सिंह टू स्टे विथ अनिल, किस तरीके से बेनिफिशियल था, तो वही आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद यू हैव टू आंसर दिस, सो यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशल पेपर। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप बोलिए, आई कैन मेक मैनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस ऑन एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट। ओके, so this is for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.